नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश के सामने एक ही रास्ता, नीतीश के सामने एक ही रास्ता, सीएम की कुर्सी छोड़ दे या भाजपा छोड़ दे। अब नीतीश का गेम ओवर है। आप दर्शक ये मान लीजिए, अब नीतीश किसी काम के नहीं रह गए। द एंड कहते हैं ना, द एंड, वह वक्त आ गया। दो शब्दों का लोग इस्तेमाल करते हैं, थैंक्स यानी कि धन्यवाद, और दूसरा कहते हैं थैंक यू सो मच। अब परिस्थितियां यह आ गई कि स्पीकर पद भी चला गया, भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर बन गए, विधायक संस्था भी ले लिए, गृह मंत्रालय भी चला गया, बाकी व्यवस्थाएं भी चली गई। झुंझुना हाथ में नीतीश कुमार के रहा, यानी कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी चाहिए थी, सीएम की कुर्सी मिल गई और बाकी उन्हें बिहार से कोई मतलब नहीं है। अब पहली चीज। दूसरी कि अगर नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार को धोखा न दे और बिहार न बिके और बिहार के लोग जिस हाल में हैं उसी हाल में कम से कम बचे रहें, तो नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी या तो छोड़ देनी चाहिए, और अगर सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो भाजपा का साथ छोड़ देना चाहिए। इन दो में से एक रास्ता उन्हें तुरंत अपनाना चाहिए, क्योंकि उनके अपने जीवन का आखिरी पड़ाव भी जी रहे हैं और राजनीतिक करियर का आखिरी चुनाव भी उनका था, कार्यकाल भी आखिरी होगा। क्यों कि अब उम्र ढल गई है, अब इसके बाद वह मुख्यमंत्री बनने लायक रहेंगे नहीं, शरीर साथ नहीं देगा उनका, और अब उम्र भी काफी हो गई है। तो ऐसे में नीतीश कुमार अगर अभी भी कुर्सी के लालच में रहते हैं तो आने वाले वक्त में बिहार बिक जाएगा, और बिहार एक गुंडा राज बन गया। क्यों? इसलिए भी बन गया कि 10 दिन सरकार को हुआ और तकरीबन 50 के आसपास घटनाएं हो गई। लगाम नहीं लग सकता और वह इसकी संख्या बढ़ेगी। लेकिन बिहार ने ऐसा क्या किया था, क्या गुनाह था बिहार का कि नीतीश कुमार ने बिहार को बेचा? और नीतीश ने बिहार को ही नहीं बेचा, इस देश को गुलाम बना दिया उन्होंने, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ने। नरेंद्र मोदी गुनहगार है इस देश के कि उन्होंने तानाशाही इस देश में ला रखी है, तानाशाही चला रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा गुनहगार नीतीश और नायडू हैं। नीतीश से बड़ी उम्मीदें थी जब उनके नंबर 85 आए, और चुनावी आंकड़े को देखने के बाद में नीतीश कुमार एक कंफर्टेबल सरकार बिहार को दे सकते थे और विपक्ष के साथ मिलकर के सरकार 5 साल चला सकते थे, कंफर्टेबल और मजबूत सरकार, भाजपा से साथ छुड़ा सकते थे। ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि भाजपा के साथ रहने की? यहां तक कि जब उन्हें 2 पार्टियां अपने विधायक दे करके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाना चाहती थी कि नीतीश कुमार की राजनीति बड़ी गहरी है, चाणक्य नीति है उनकी, वह बिहार को बचा लेंगे, देश को बचाएंगे, तो नीतीश कुमार ने को क्या बिहार के वह प्रवासी मजदूरों का चेहरा नजर नहीं आया? क्या उन महिलाओं को जिसे 10,000 दे करके खरीदे हैं वोट, क्या यह नहीं नीतीश कुमार ने सोचा कि उन महिलाओं का उस 10,000 दे करके वोट तो ले लिए, उसके बाद उन महिलाओं का जीवन क्या हो जाएगा जैसे हाथ में सत्ता जा रही है? क्या इसकी थोड़ी भी उन्होंने वो की? जिस तरह से 1100 एकड़ की जमीन अडानी को दे दी गई 1 रुपए की लीज में, क्या उन परिवारों के बारे में सोचा? और आगे कितनी जमीनें लूटी जाएगी इसके बारे में सोचा नीतीश कुमार ने? उन बच्चों के बारे में जो पटना में आके या अलग अलग जगहों जाकर के कोचिंग सेंटर में पढ़ करके एक उम्मीद में कि उनका जीवन सही चलेगा और उन्हें रोजगार मिलेगा, उनके बारे में सोचा? क्या उन प्रवासी मजदूरों के बारे में नीतीश कुमार ने सोचा? नहीं सोचा। नीतीश कुमार ने सिर्फ सोचा अगर तो सीएम की कुर्सी के लिए, जो सीएम की कुर्सी तो मिल गई, लेकिन कितने दिन की वह कुर्सी है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे
में विपक्ष बहुत कमजोर है और विपक्ष का विधानसभा में सुनने वाला कोई नहीं है, यानी कि विपक्ष का रहना और न रहना कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन विपक्ष की भूमिका की आवाज कहां तक गूंज पाएगी जब ऐसे दिल्ली से सरकार चलने वाली है, तो यह भी देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब मैं संतोष सिंह जो वरिष्ठ पत्रकार है बिहार के, और मैं भी उन्हें बहुत लाइक करता हूं, मैं मानता हूं कि संतोष सिंह से बहुत कुछ सीखने लायक होता है और वह है उस लायक, और बहुत पुराने समय से और कई दशकों से वह देख रहे हैं, नीतीश कुमार के कार्यकाल को उन्होंने पूरा देखा। संतोष सिंह कहते हैं कि खेल अभी बाकी है। मुझे नहीं लगता कि अब स्पीकर बनने के बाद खेल बाकी है, लेकिन मैं अगर संतोष सिंह जी की बातों पर अगर एक तरह से भरोसा करने के लिए भी मजबूर होता हूं, इसलिए कि उनकी रिपोर्ट यह कहती है कि नीतीश कुमार जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएंगे तो हो सकता है कुछ कर दे, कुछ खेल कर दे। अभी वह सिंगल लार्जेस्ट नहीं है। अभी चूंकि नीतीश कुमार के हाथ में बहुत कुछ है, वित्त मंत्रालय है जिसका सभी को फंडिंग वहीं से मिलनी है, वह हाथ में है। और कहते हैं कि इंसान को भोजन न मिले तो फिर कैसे रह सकेगा, कितने दिन रह पाएगा, तो वह भोजन उनके पास है, नीतीश कुमार के पास। और दूसरी चीज, इन सभी मंत्रालयों में जो अंगूठे छाप मंत्री हैं, वहां सचिव और अधिकारियों का जो नियंत्रण है वह नीतीश कुमार के नियंत्रण में है। यह बात कही जा रही कि यानी कि उनको लगाम लगाने का काम करेंगे। लेकिन दिल्ली से जब हथौड़ा बजेगा तो वह अधिकारी कितने दिन टिक पाएंगे, मुझे तो नहीं लगता ज्यादा दिन टिक पाएंगे। ऐसे में संतोष जी का कहना है यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी में जैसे ही 9 विधायक शामिल होंगे और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे तो नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं, जिसकी उम्मीद मैं तो नहीं करता। लेकिन मैं यह भगवान से जरूर निवेदन करूंगा कि संतोष सिंह जी की बातें, रिपोर्ट सही हो, उनकी कही हुई बातें सही हो जाए, मैं झूठा हो जाऊं। मैं इस बात के तो जरूर कोशिश करूंगा। तो अगर ऐसा हो गया, बिहार के साथ धोखा हो गया है, तो नीतीश कुमार को 2 काम, एक ही रास्ता बचता है कि नीतीश कुमार को या तो सीएम की कुर्सी छोड़ करके अब लोगों के सामने सरेंडर कर देना चाहिए कि हमसे गलती हो गई, गलत हाथ में चला गया, या भाजपा से अलग हो जाए, भाजपा को छोड़ दे और विपक्ष के साथ सरकार बना ले, शायद बिहार माफ कर देगा। अन्यथा नीतीश कुमार का 20 साल मुख्यमंत्री रहना भी किसी काम का नहीं रहेगा। लोग गालियां देंगे नीतीश कुमार को। इस पर विचार नीतीश कुमार को जरूर करना चाहिए। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।